परमानंद की कथा आज की देखिए भैया। कथा बड़ी विचित्र है और इस कथा को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जो हम कथा आपको बताएंगे वो कथा का मूल अलग होगा। कथा चाहे कोई सुनो, लेकिन कथा का जो तत्व है वो हम आपको जनाएंगे। कथा चाहे वह रोज सुनो, लेकिन कथा का आनंद आपको अलग ही प्राप्त होगा। ये कथा ना महाभारत की है और ये ना कथा है भागवत की, और ना ही कथा ये भैया है श्री रामचरित मानस की। इस कथा को मिक्सचर माना जाता है और इस कथा में हर चीज मिलती है। और वहां इलाका बढ़िया हो जहां हर चीज होते, वह कोनो इलाका जहां लोनो ही लोन, वह कोनो इलाका जहां गन्ना ही गन्ना, और वह कोनो इलाका जहां बिरवा ही बिरवा। कुछ है या नहीं है? तो हुआ अच्छा लागत है जहां पर हर चीज होती। तो भैया सुनो, ये कथा है, लोग महाभारत से जोड़ते हैं, तो चलो महाभारत से जोड़ लिया जाए। जिस समय महाभारत में चक्रव्यूह का युद्ध प्रारंभ हुआ, तो चक्रव्यूह के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हुआ पहलवान। कौन? अर्जुन जी के बेटा हैं, नाम है वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु जी युद्ध के लिए तैयार हुए, और जैसे अभिमन्यु तैयार हुआ लड़ने के लिए, तो भीम ने तुरंत रोका, है कहां जा रहे हो बेटा? अभिमन्यु बोला, दादा आप लड़ाई ना लड़े जाओ, मैं जाऊंगा। भीम बोले, बेटा तुम लड़े न लड़े जाओ, ये दादा खुद ही जी हैं, भीम जी जाएंगे। और लड़ाई में यहां दामो क्या काम है और भाई भूतो क्या काम हो। अच्छा लड़ाई में है कि नहीं काम भाई? हाय दामो क्या काम और हाय भूतो क्या काम। दाव नहीं मालूम तो नहीं पीठ लगाए पई हो, और भूत नहीं है तो उठाए नहीं पई हो। ऐसा है कि नहीं? तो अभिमन्यु से भीम बोले, भैया वही युद्ध में यहाँ भूत और दांव दोनों हो चाहिए। अभिमन्यु बोला, दादा अरे चुप्या बैठाओ, अरे जिनके लड़का समरथ बैठे पुरखन कौन परी परवाए। मौज करो बंगलन माँ खटका कौन बात कहना। मौज करो बंगलन माँ कौन बात कहना। मौज करो बंगलन माँ कौन बात कहना। एकदम मन्यु बोला, दादा आप शांत बैठो, लड़े तो हम खुद ही लड़के हुए। भीम ने कहा, बेटा अगर नहीं मानत हो, और एक बात बताइए, जवाने आदमी के रे जोश हो और बूढ़े आदमी के रे होश हो। जवान आदमी के रे जोश हो तो अगर वो अच्छा फैरा दे दियो तो दिन भर में ना मालूम कई माल तक कतल ही कर रहे। और जब कब हो जवानी में यहाँ अगर जोश आवे तो बूढ़वा सलाह ले लो बूढ़े आदमी। अच्छा बूढ़ के गिनती करते मौत मालूम? जस आदमी 48 साल हो जाए तो समझ लो कि उनकी बुढ़े में गिनती आए गए, रिजेक्ट होगी। गलत बताएं? अरे यू सुनो तो मारे, दो चीजें शरीर के लिए मरती नहीं। देखो उलर पड़े कि मतलब बुढ़वा का है कह दे। अब तक खड़े हो जाओ तो देखो कोई कही लौंडा हो ना, खड़े ना करो भाई।
बूढ़ नहीं हो। शरीर केरी दुई चीजें कबहू मरती नहीं, शरीर केरी दुई चीजें कबहू मरती नहीं। कौनी कौनी? अगर दुई चीजें शरीर केरी मर जाए तो आदमी जिंदा मर जाते। कौनी चीजें नहीं दुई मरती मालूम? एक तो हमने कहे रामचरितमानस में लिखा है, माया मरे न मन मरे, मरी मर जात शरीर। न माया मरती है न मन मरता है। मन से कोई गरीब आदमी एक उससे पूछो का हौसला बुलंद नहीं है? हौसला बुलंद है कि अब की साइकिल लिया, कमा लिया तो मोटर साइकिल लिया। तो हमार दादा खाली शरीर से बुढ़े देखा, इनका मन हो वही बुढ़ा यू ही न जाना ठाठ वही है। बता दो जो कोई पूछे, बुढ़ा यू ही न जाना ठाठ वही है, तलवार खाली पुराने हो गए काट वही है। तो ये सब बात है भैया। मन कभी किसी का बुढ़ा नहीं होता। और जो शरीर के अंदर जू है, शरीर के अंदर मजा तो कथन तब है जब तर्क वितर्क होत। रामायण कई पन्ना के? दुई पन्ना के, दुई पन्ना के, दुए पन्नम रामायण रहे। 24 घंटा ना वाले कई रामायण समाप्त होती। दुई पन्नम लिखती का, या कम लिखती राम और या कम लिखती रावण। राम रावण रावण ना, अब लिखक चेहरा है दुई पन्ना। तो वतना बड़ा का है लेकिन पथन्ना, उमा लिखती का दुई पन्नम मालूम? राम रावण रावण ना, लिखक चेहरा दुई पन्ना। दुई पन्नम लिखती का, याक पन्नम लिखती कि रावण राम की नारी हरन्ना, तो राम रावण के नाश करन्ना। तुलसी बाबा लिखी इतना बड़ा पथन्ना का है, अगर मगर लेकिन परंतु यू काहे भा। यही बद के इतना बड़ा ग्रंथ तैयार होगा, है ना? तो मैं क्या बता रहा था, शायद आपका ध्यान अलग हो गया होगा। अभिमन्यु बोला दादा आप लड़े काजे हो, हम खुद जा। तो भीम ने कहा बेटा वहां जाए तो रहे हो, लेकिन वहां पर सब दुश्मन ही हैं, तुम्हारे कौनो नहीं है। भीम बोला दादा आप न जाओ हम जाओ, जिद कर दिया। 48 साल की जब चैले आदमी के उम्र 36 साल रहा थे, जैले आदमी के उम्र 36 साल रहते है। ई के ई पार आदमी का जो मन होए वो ज्यादा भागा करते। दूसरे देखे मेडिकल खोल ली कहीं हम खोल लब, दूसरे देखे कि 2 बीघा खेतवा ली हम लिया, दूसरे देखे अरे आल्टो ले आवा हम कल चौलाई। तो 36 साल तक इंद्रियां भागा करती हैं, और 36 साल के बाद जब उम्र चालू होती तो लड़का के हाथ समझावा कर भैया जौन बनाए न है तो बनाए रहो, ज्यादा मार तमाशा ना करो। सही है गलत है, हैं? तो तुम कहे कहो जवान हन फंस गयो, कही तरह फंसी हूँ अपने यहाँ कहा, अपने कहा अब ये और बानगी नहीं देखी। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। एक गाना सुनो, मन ऐसा गंगा पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। तो यू पिंजड़ा है भैया, यू शरीर को आया है पिंजड़ा है। इसके अंदर जो जीव है वो नहीं बुढ़ाते हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव कहाँ है के अंदर? ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी। अगर आ न लाग होते तो उमा कहा जात कि भाई विनाशी, क्योंकि जीव जब शरीर मर जात तो मन आते जुओ मर जाते हुई। लेकिन बहुत जने कहे कहा करे आज भैया हमारा बहुत जू पिराए रहा, जू कोई पिराता ही नहीं। यू ईश्वर क्या अंश, कहूँ ग्वाड़ पिराते, हाथ पिराते, आंखी पिराती, कान पिराते, मूड पिराते, कोई क्या जुओ पिराते, जो कोई क्या नहीं पिराते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यू सब दिन कहा रहते चैतन्य।
का रहते है चैतन्य। जैसे घर का लड़का देखो ना तुम्हारे घर में खाए को हो चाहे ना हो, जो लड़का बैया बैया खेल रहा है वो चैतन्य है। चाहे मड़हम बैठो चाहे घर में बैठो चाहे भी लेके कहवंत बैठो जाए, लड़का जहां खेली हुए खेले लगी अगर शरीर स्वस्थ है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज माने सहजतम, जो शरीर सुखी है, जो जीव सुखी है, शरीर दुखी है तो कोई मतलब नहीं। अब ज्यादा अगर पर परेशानी परी मार ज्यादा कटी हो तो फुर दे निकली गाँव चला गा काला भैया ने हम जा रहे हैं छोड़े भाई। जो कोई बटाई खेती जोते हो ज्यादा लफड़ा करे हम छोड़ दिया अब हैं। मालिक जान है और मालिक हुआ जो ईश्वर बोल रहा शरीर क्या इस शरीर के कोई कीमत नहीं और इस शरीर के कोई कीमत नहीं। जैले जू होए चाहे जितना हमारे घर का सदस्य बुढ़ा जाए कह दो भैया नहीं करो 2.5 लाख रुपया ले लियो, ये बुढ़ाएगी अब हमका लाव दो। अब इनका कहा करी हो, अरे हटाओ यार हो तुम हूं। तो शरीर के कोई कीमत नहीं जैले जू है। और ये वह अर्थ हो जाए जो शरीर से ने खाली बोलता बंद हो जाए तो शरीर के कोई कीमत नहीं। जब आदमी मर जाए तो खाली तुम लेकर डुग्गी पीटो भैया हमारे पप्पा भी कहू हैं, कोई 2000 रुपए के न ली काहे बद कहे, क्योंकि जो नीमा क्या माल रहे वो तो सफलाई होगा। समझ गयो, जो न आत्मा रहे परमात्मा रूपी वो निकल गई है। एक दिन पिंजड़ा फरार, एक दिन पंछी फरार हो जाई, एक दिन मिटिया में सबही का श्रृंगार होई, जी दिन पिंजड़ा से पंछी फरार होई। अब मन्नू खड़ा हो गया, बोला दादा आप चिंता ना करो, हम चक्रव्यूह युद्ध रण जीतेंगे। भीम ने कहा बेटा अर्जुन के अभिमन्यु के पिता का नाम था अर्जुन, अभिमन्यु के मामा का नाम था कन्हैया। भगवान कन्हैया की चचेड़ी बहन थी, इसका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा का और अर्जुन जी का विवाह कैसे हुआ? विवाह हुआ रहे मन पसंदी, और मन पसंदी बिया वह कहते हैं। जी मन लफड़ा होए, गलत बताएं। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कैसे हुआ था ये बहुत लंबी चर्चा है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा था, जब सब सुनाए डारिन, अंतिम अध्याय यही सुनाया था, चाहे भागवत खोल देख लियो, अंतिम अध्याय यही सुनाया था। सुखदेव ने कहा राजन मैंने तुम्हें बहुत कथा सुनाई, अब सुखदेव यहाँ तो अस्पताल में यहाँ मरीज भर्ती होए तो एक जब इंजेक्शन लगाओ तो एक इंजेक्शन लगाए के बाद 20 मिनट बाद अगर डॉक्टर बढ़िया है तो यूं जरूर पूछे जाए दर्द कम परी की नहीं कम परी। इंजेक्शन लगाया तब से बैठे रहो काउंटर पर। तो कथा या जैसे हो रही, हम आपसे अत्ता जरूर पूछ सके भैया बात समझ में आवत है कि सेहते में हम जूझ रहे हैं। गलत बता रहे भैया, अत्ता अगर हम ना पूछे तो फिर समाज से ने प्यार का रहा, इसका मतलब हम पैसा के चक्कर में भाई, समझे वाली बात है। तो हम आपसे पूछेंगे कि भैया कुछ फायदा भाग्य नहीं। तो सुखदेव जी जब एक अध्याय सुनावत रहे तो राजा परीक्षित से पूछ ले राजन तुमका कुछ फायदा वैदा हो रहा, शांति मिल रही है कि हम सेते वक्त खराब कर रहे हैं? तो सुखदेव जी जैले फायदा नहीं भाव, वास्तविक में डॉक्टर से ने झूठ न बोलो। सुखदेव जी हैं डॉक्टर, मारीज है परीक्षित। तो जैले फायदा नहीं भा तैले सुखदेव जी वो परीक्षित के मुंह से यक्को दाय नहीं निकला कि हमका फायदा होगा। यह है कहा है वही फायदा नहीं है।
बहुत ऐसे मरीज है देखे हो, दवा खाए खाते इंजेक्शन लगवाओ खाते, नहीं नहीं बुखार नहीं है, बुखार नहीं, हाँ नहीं बुखार नहीं। अरे दुनिया की कथा सुना डाला। जब यदुवंश की कथा सुनाया, कन्हैया जी की कथा, तो सुखदेव से परीक्षित बोले गुरुजी अब आराम मिल गए। जब मिल गई आराम, बस वहां स्टार्ट कर दे, वहां दवा पकड़ ले, का लगी है तो फायदा होगा। जौन इंजेक्शन फायदा कर जा वो का लिख लो। तो अब सारी कथा सुनाए डाले जब, तो सुखदेव ने सोचा देखी भला भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व, चार अक्षर हैं, भा गा वा त। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व देखी भला कुछ आराम है कि नहीं। तो अब मरे का कल है परीक्षित जी को। तो सुखदेव ने पूछा राजन यो बताओ कुछ और इच्छा हो तो और सुना दे। तो परीक्षित जी बोले गुरुजी हमारी इच्छा है कि हमारे दादा और दादी को बिहाव की तबा जी का कल मौत होए तो इसका यू दिखाई कि हमारे बाबा आवाजी का बिहाव कितना भरा है। आवाजी बाबा का जब नाम लेने कि बाबा आवाजी का बिहाव कितना भरा है, सुखदेव जी समझ गए कि राजा परीक्षित मरने से निर्भय हो गया। अनुभव किया जाता है ना। मेरे भैया और बहनियों सुन लो, अभिमन्यु जी उठाए चल दिए। भीम ने कहा बेटा नहीं मानने हो तो जाओ, लेकिन जब संकट पड़े तो हमका याद करना, संकट पड़े तो हमको याद करना, और तुम्हारे दादा तुरंत आएंगे मदद करेंगे। चल पड़ा अभिमन्यु, चलते चलते चक्रव्यूह में पहुंचा तो वहां पर क्या देखा, दुश्मन है सारा जमाना, सारा जमाना दुश्मन खड़ा है, कौनो अपन नहीं है, एक आदमी। अभिमन्यु बीचों बीच रण में खड़ा है। एक अर्थ समझो, एक कथा अलग है जौन हम आपके यहाँ बात बता रहे हैं, यह बात हर व्यक्ति नहीं बताई। दुश्मन है सारा जमाना, सब दुश्मन खड़े हैं, वही मां अकेले अभिमन्यु खड़े। दुश्मन जब हमारे आपके मौत आवत है तो जो घर के लड़का बिटिया बेटी बेटा पत्नी नात रिश्तेदार तमाम सब खड़ा तो गांव भरे, लेकिन ये दुश्मन आए काहे बद के, इनके खातिर हम जिंदगी बर्बाद कर दे। और अब जब हम चक्कर में फंसी गए नाग पास में यहाँ, तो जो कलाता हन हाय दादा रे, तो बूढ़ा काका थी चोप्या पहुड़ो अयो नहीं जानती यहाँ पेटे में कोल्हू मचा है। भाई यमराज जू निकाल रहे हैं तो हम कले दे भाई भैया पिंकू। तो लौंडा काका पता नहीं का कौन दिमाग खराब दवा लेकर बहन आए न है, यहाँ या दुश्मन है सारा या की आग बात। राधे राधे जपा करो और कृष्ण नाम रस पिया करो। तो कथा का यहाँ सुना ना करो, कथा का यहाँ घोरी का पिया करो। कथा सुनने से लाभ नहीं हुई, कथा का अर्थ निकाले रहो, बस यह है। वो अभिमन्यु खड़ा है, चारों तरफ दुश्मन खड़े, युद्ध प्रारंभ हो गया। जीव और यमराजन